इस विश्वकर्मा आप सभी को साइंस क्लासेस में हार्दिक स्वागत करते हैं मित्रों। मैं आपसे कहा था कि मैं आप लोगों के लिए प्रतिदिन यूपी बोर्ड का साइंस का मैं क्लास लेके आऊँगा। आज मैं यूपी बोर्ड का कक्षा 10वीं का विज्ञान का मैं आज पहला क्लास लेके आया हूँ, जो पहला पाठ है। विज्ञान को शुरू करने से पहले मैं सोचता हूँ कि कुछ थोड़ा सा आपको मैं विज्ञान के बारे में बता देता हूँ, ठीक है मित्रों। तब जाके मैं क्लास को शुरू करूँगा। तो थोड़ा सा मैं साइंस के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ, विज्ञान के बारे में। आप पढ़ने वाले हैं विज्ञान। विज्ञान का मतलब होता क्या, थोड़ा कम शब्दों में आप लोगों को बता देता हूँ। विज्ञान का मतलब होता है किसी भी वस्तु को या किसी भी चीज को सुव्यवस्थित तरीके से, सुसंगठित तरीके से और क्रमबद्ध तरीके से लिखने का, पढ़ने का और जो जानने का जो नजरिया होता है, जो तौर तरीके होते हैं, वही विज्ञान होता है। किसी भी विषय को या किसी भी बुक को या किसी भी चीज को जो हम जानने के इच्छुक हैं, उसका एक जो तौर तरीका होता है, सुसंगठित तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से और क्रमबद्ध तरीके से, लाइन बाय लाइन जो पढ़ते हैं हम, उसी को हम कहते हैं विज्ञान कहते हैं। ये विज्ञान की परिभाषा होती है। हम अभी कक्षा 10वीं विज्ञान का किताब तो एक ही है, लेकिन उसमें हम छोटे छोटे 3 पार्ट में बांट के पढ़ते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, सबको पता होगा संभवतः, लेकिन मैं थोड़े से ही वीडियो में आपको बता देता हूँ कि इसको हम लोग 3 भागों में पढ़ेंगे इसी विज्ञान। एक हम लोग पढ़ेंगे तो भौतिक विज्ञान, एक हम लोग पढ़ेंगे रसायन विज्ञान, एक हम पढ़ेंगे जीव विज्ञान। मित्रों, हम इसी विज्ञान को कक्षा 10वीं के विज्ञान को हम 3 पार्टों में पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम भौतिक क्रियाओं द्वारा जो हमारे साथ जो क्रिया होती है भौतिक तरीके से, भौतिक तरीके का मतलब होता है जो हमारे साथ रियल में होता है। जैसे हमने इसको ऐसे टच किया, ये भौतिक तरीके से। अगर हमारे सामने कोई संसाधन चल रहा है, उसको मैं देख रहा हूँ, वो भौतिक तरीका होता है। सिर्फ महसूस नहीं करते हैं, वो भौतिक तरीका होता है। मैंने इसको बोर्ड को टच किया, मैं भोजन करता हूँ, ये सब भौतिक प्रक्रिया है। इसमें हम भौतिक प्रक्रियाओं का जो परिवर्तन होते हैं, जो क्रियाकलाप होते हैं, उसमें मैं पढ़ने वाला हूँ आपको। दूसरा हमारा है रसायन विज्ञान, जिसमें हम जो है ऐसी प्रक्रिया हमारे साथ होगी जिसको सिर्फ मैं महसूस करेंगे। जो रासायनिक क्रियाकलापों द्वारा परिवर्तन होगा, हम सिर्फ मानेंगे, समझेंगे, जानेंगे, लेकिन हमारे साथ सही नहीं होगा, ठीक है। रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा जो होगा वो हमारा रासायनिक परिवर्तन होगा, रासायन विज्ञान के अंतर्गत पढ़ेंगे। अगला हम पढ़ते हैं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में हम जीवों के बारे में, जीवों को उत्पत्ति से लेकर उसके मरण तक, उसके अंदर कौन कौन सी क्रियाकलाप होती हैं, उनके अंदर कौन कौन से क्रियाकलाप का क्या कारण है, कौन सी बीमारी का क्या लक्षण है, ये सब जो है हम जीव विज्ञान के अंतर्गत, मतलब टोटल मिलाकर हम जीवों के बारे में इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे। तो पहले हमारे शुरू करने जा रहे हैं, आपका पहला पाठ है जो रसायन विज्ञान में। तो हम लोग रसायन विज्ञान के बारे में हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग थोड़ा इसको रफ कर देते हैं। हम लोग जो है आपका क्लास शुरू करते हैं। तो आपके सामने आ गया पहला कक्षा 10वीं का क्लास 10 का साइंस का पहला आपका पाठ ही है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। हम पहले पाठ में रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण उनकी कैसी होती है, इन्हीं के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। आज छोटा सा वीडियो के माध्यम से ये हम आज शुरू करेंगे मित्रों, ठीक है। तो ये हमारा है पाठ रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में
सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारा जो अभिक्रिया है पहला, ये रासायनिक अभिक्रियाएं और उनके समीकरण। पहले हम रासायनिक अभिक्रिया करेंगे तब उनका हम समीकरण बनाएंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हमको रासायनिक अभिक्रिया करने की जरूरत कैसे पड़ गई। इसको इंग्लिश में कहते हैं रिएक्शन, अभिक्रिया को इंग्लिश में कहते हैं रिएक्शन बोलते हैं। तो कह रहे कि रासायनिक अभिक्रिया की जरूरत कैसे पड़ गई, तो किसी वस्तु संगठन, संरचना, गुण और परिवर्तन ही क्या कहलाता है, अभिक्रिया कहलाती है। किसी भी वस्तु का संगठन, उसकी संरचना, उसका गुण। आप जानते हैं संगठन क्या होता है, जहां पे दो चार लोग मिलकर जिस काम को करते हैं वो संगठन होता है। संरचना, उस वस्तु को बनाने में हमारी क्या क्या भूमिकाएं होती है, वो संरचना होती है। और उनका गुण क्या क्या है, इसी को परिवर्तन जिस जो कर देते हैं इसकी सहायता से, वही हमारी कहलाती है अभिक्रिया मित्रों। अब इसके प्रकार भी होते हैं कि हमारे अभिक्रिया के कौन कौन से प्रकार हैं। तो हमारे अभिक्रिया के दो प्रकार हैं, देख सकते हैं आपके सामने लिखा हुआ है। तो दो प्रकार हैं। पहला हमारा प्रक्रिया है नाभिकीय अभिक्रिया और दूसरा हमारा प्रकार है रासायनिक अभिक्रिया। हम इस अभिक्रिया में दो तरह से हम लोग परिवर्तन कर सकते हैं। उस परिवर्तन के जो प्रकार हैं वो है नाभिकीय, मतलब किसी भी वस्तु का नाभिक के अंदर जाके उसके संगठन, संरचना और गुणों को जब हम परिवर्तन करते हैं तो उसको बोलते हैं नाभिकीय अभिक्रिया बोलते हैं। और किसी भी वस्तु का जब संगठन, संरचना और गुण को हम जाके रासायनिक तरीके से जिसका हम परिवर्तन को करते हैं उसको बोलते हैं क्या, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं मित्रों। ठीक है, उसके बारे में इसको थोड़ा सा दो चार दिया हुआ, मैं इसका आपको बता देता हूँ कि ये नाभिकीय अभिक्रिया क्या कराती है। तो कह रहा है कि इसमें परमाणु के नाभिक भाग लेता है। मैं आपको बताया हूँ कि नाभिकीय अभिक्रिया में परमाणु जो है उसके क्या होता है, परमाणु के नाभिक के अंदर जो क्रियाएं होती है वो नाभिकीय क्रिया कहलाती है। तो पहला हमारा है इसमें परमाणु के नाभिक भाग लेता है। और क्या क्या गुण है, अच्छा इसका रासायनिक अभिक्रिया इसका क्या कहलाता है, ये कहता है कि इसमें परमाणु की बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। अब अभी थोड़ा सा आगे जाएंगे, मैं आपको बताऊंगा कि हमारा नाभिक क्या होता है। आप जानते हैं किसी वस्तु का नाभिक होता है, उसमें कुछ कक्ष होते हैं। सबसे अंतिम कक्ष में आपके जो नाभिक होता है, नाभिक में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इसमें हमारे नाभिक के अंदर जो होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसी वस्तु के बाहरी कक्षाओं में गति करते रहते हैं। इसीलिए कहा गया कि इसमें परमाणु के नाभिक में भाग लेते हैं, नाभिक जो भाग लेते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बाहरी कक्षा में भाग लेते हैं। देखिए, देख सकते हैं मित्रों, इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में भाग लेते हैं और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं, उसके नाभिक में वो भाग लेते हैं। दूसरा कह रहा है कि एक प्रकार के परमाणु दूसरे प्रकार के परमाणु में बदल जाते हैं। अगर कोई हमारे पास किसी तत्व का परमाणु है, हम उसको चाहें तो नाभिकीय अभिक्रिया द्वारा उसको दूसरे तत्व के परमाणु में हम बदल सकते हैं मित्रों। लेकिन वही रासायनिक अभिक्रिया क्या कराता है कि परमाणु के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होगा मित्रों। कब, जब वहां रासायनिक अभिक्रिया होगा, तब जब वहां रासायनिक अभिक्रिया होगा तो क्या होगा, वहां पे उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है मित्रों। ठीक है, थोड़ा सा और नीचे आते हैं हम लोग, थोड़ा सा और नीचे आएंगे। एक और है इसमें, एक क्या है कि हमारा परमाणु के संगठन, संरचना व गुण में परिवर्तन। ऊपर में बताया हूं कि हमारा इसमें क्या क्या बदल सकता है, तो उसका परमाणु के संगठन मतलब उसकी जुड़ाव, उसकी संरचना, बनावट और उसके गुण ये बदल सकते हैं। किसमें, नाभिकीय अभिक्रिया में। लेकिन और क्या नहीं बदल सकते हैं मित्रों, हमारा जो है हमारा किसमें, रासायनिक अभिक्रिया जब वहां पर होगा तो उसके संगठन, संरचना व गुण में भी, इसमें भी परिवर्तन आसानी से हो सकता है। अणुओं की संरचना में याद है, इसके लिए एग्जांपल दिया है कि हाइड्रोजन के यहाँ 2 गुण है, यहाँ 3 है, जाके यहाँ इस प्रकार परिवर्तन करके हमारे पास। आप देखिए रासायनिक अभिक्रिया में हमारा जो है ZnO प्लस H2SO4 को हमने Zn जिंक सल्फेट और हमारा जल को हमारा ऐसे जोड़ के
बनाया गया है। तो ये इसके उदाहरण है, ठीक है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। कल हम आपको पढ़ाएंगे, थोड़ा सा कल का वीडियो ज्यादा लंबा होगा, जिसमें रासायनिक अभिक्रिया क्यों होती है इसके बारे में हम पढ़ेंगे, और ज्यादा लंबा वीडियो ले चलेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा आप लोग क्लियर हो। मित्रों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें हमारे चैनल को। ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप अपने अन्य मित्रों के पास भी इसे शेयर कर दें ताकि उनको भी ये कंटेंट मिल जाए। मित्रों, थैंक यू।